हिमाचल में बीते दिनों जो बाढ़ आई थी उससे केवल जनजीवन ही नहीं, प्रदेश की संपत्ति को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसके निरीक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कुल्लू पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू और मंडी में ब्यास नदी ने काफी तबाही मचाई है, जिसके कारणों का पता अभी लगाया जाएगा कि किस तरह से ये तबाही हुई थी। आपको बता दें कि इसके लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री को भी दिल्ली बुलाया जाएगा और बाढ़ से बचने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वह सब उठाए जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक कमेटी बनाने को कहा जो कि ब्यास नदी में सिल्ट और पत्थर से ऊपर पानी को चढ़ने से रोकने के बारे में सुझाव देगी। वहीं हिमाचल में नेशनल हाईवे और पुलों को जो भी नुकसान हुआ है उसे ठीक किया जाएगा और उसका पूरा खर्च NHAI के द्वारा किया जाएगा। राज्य में हाईवे की मरम्मत के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की जाएगी। इसके अलावा CRF और सेतु भारत योजना के तहत भी 350 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दोनों तरफ पहाड़ है। पहाड़ का जो स्टार्टा है वो बहुत ही फ्राजिल है कि वो कभी भी गिर सकता है। मिट्टी और पत्थर 80% मिट्टी और पत्थर इस टाइप का है। जो ब्लैक रॉक होता है मजबूत, वो बहुत कम है, कुछ जगह दिखा है। दूसरी और उसके बीच में दोनों बाजू में डेवलपमेंट हुई है और उसके बीच में रिवर है और इसको ये पहाड़ को लगकर रोड है दोनों बाजू। ये स्थिति आइडियल नहीं है, उल्टा ये बराबर नहीं है। पर अब पहाड़ को हम दूर नहीं कर सकते, रोड के लिए नई अलाइनमेंट नहीं मिल सकती, लोगों के घर हम तोड़ नहीं सकते और नदी का दिशा बदल नहीं सकते। तो देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, नो डाउट, बट वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्शन। ये बड़ा चैलेंजिंग काम है और जैसे मैंने कहा कि नदी का पात्र जो है वो कर्व लेके बदलता है, तो जैसे वो कर्व लेता है तो पानी और रिबाउंड होता है और ज़ोर से आता है, तो वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को उध्वस्त कर देता है, बसेस को ट्रक को उठा के ले जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो टेक्निकली राज्य सरकार के मार्गदर्शन में उनको करनी पड़ेगी। रोड के बारे में अब आगे के लिए मैंने कुछ सूचना दी है, पर जब तक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आता, मैंने उनको कहा कि ये कंक्रीट का ही बनाई है और इसकी मजबूती और बनाई है। यहाँ के लोगों को भी और सरकार ने उसके लिए चिंता करनी चाहिए पर्यायी जगह की। पर नदी के बाजू में जो घर और बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, वो इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि ये डेंजरस है। ये अच्छा हुआ कि यह घटना सुबह हुई, अगर ये अंधेरे में होती तो और नुकसान होता। तो थोड़ा सा लोगों का भी सहयोग चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय किया है कि नेशनल हाईवे जो 4 लेन है उसके आजू बाजू के लिए उन्होंने जो डेवलपमेंट होती है 100 मीटर की, उसके बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की है, वो भी उचित है। और ऐसे कुछ लोग आते हैं तो उनको पर्यायी जगह और कोई दी जा सकती है, पर रोड के बाजू में इस प्रकार से रिवर के बाजू में बैठना ये डेंजरस है। ये सेतु बंधन और CRF दोनों एक ही हेड है, अलग अलग एक ही CRF हेड है और दोनों को पकड़ के मैं 300 के बजाय 400। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।